कंटिन्यू। आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी जैसे से चल रही होगी। तो आज जो है फिर से ये पार्ट जो है अगला टॉपिक है, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है, इसमें ग्रसनली है, ठीक है। ग्रासनली, ठीक है। उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा लार के बारे में। लार के मतलब लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जो जिसका नाम था पहले वाले का टाइलिन, दूसरे वाले का नाम था डायस्टेज, तीसरे वाले का नाम था लाइसोजाइम और चौथे वाले का नाम था म्यूलिन। अब म्यूलिन क्या करता था, भोजन को चिपचिपा बनाता था, और लाइसोजाइम क्या करता था, जम्स को मारता था। उसके बाद डायस्टेज क्या करता था, और टाइलिन क्या करता था, ये जो है स्टार्च को पचाते थे, ठीक है। हमने यहाँ तक बताया था। तो आइए जो है आगे के टॉपिक जो हम थोड़ा जानते हैं। तो आगे की जो टॉपिक है उसमें है, ठीक है। अब आगे आपका हो रहा है क्या चीज़ें, आगे है ग्रास नली। तो ग्रास नली से पहले हमको पढ़ना है ग्रसनी। क्या पढ़ना है, ग्रसनी। तो ग्रसनी जो होता है ये भैया, ये क्या होता है ग्रसनी, इसको समझते हैं। तो ग्रसनी जो होता है मुख गुहा का पिछला भाग होता है। मुख गुहा जो होता है, ये हमारा जो मुख गुहा है, मतलब ये मुख है, इसके मतलब गुहा मतलब खाली स्थान होता है। तो इसके बीच का जो पिछला वाला भाग होता है, यहाँ से उसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। बात को समझिएगा। ग्रास नली में जो है 2 प्रकार के मतलब पाइपें रहते हैं, ग्रसनी की होती है, ग्रास नली की होती है। समझिएगा भी, हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं आपको क्लियर करके। जैसे जो ग्रसनी है, ग्रसनी से जो है 2 छिद्र निकलते हैं। ग्रसनी से कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में जो है 2 छिद्र निकलते हैं। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। पहला छिद्र जो होता है वो निगल द्वार होता है, दूसरा आपका क्या होता है, कंठ द्वार होता है। पहला आपका क्या होता है, निगल द्वार, दूसरा आपका क्या होता है, कंठ द्वार, जिसको बोलते हैं गुलेट बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, गुल्टिस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा। अब क्या होता है, निगल द्वार में जब आप भोजन को मतलब अपने मुख में लेते हैं तो उसको निगलते हैं ना। जब उसको मान लीजिए खाए हैं, ऐसे ऐसे करके जब खाते हैं, जब उसको निगलते हैं इस तरह से, जब निकलते हैं तो क्या करते हैं, तो निकलने के लिए यहाँ पे ठेलने की प्रक्रिया होती है ना, उसको ढकेलने की प्रक्रिया होती है, यानी कि उसको क्या करते हैं, ठेलते हैं। जब आप क्या करते हैं, जब आप लीलते हैं, लेते वक्त क्या करते हैं, जब भोजन सरकता नहीं तो क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं। नहीं कि लील पाते तो क्या करते हैं, पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद क्या होता है कि जब पानी पीने के बाद नहीं सरकता, फिर भी क्या करते हो, जबरदस्ती उसको ठेलते हो कि अंदर चला जाए, ये अंदर चला जाए। लेकिन उसमें क्या होता है कि 2 छिद्र होते हैं। ये आपके पहला निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार हो गया। अब कंठ द्वार में क्या होता है, इसमें तो भोजन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि इस वाले में क्या होता है, भोजन जाता है, यानी कि भोजन जाता है। अब इस वाले में क्या होगा, वायु जाता है। कंठ द्वार में क्या होता है, वायु जाता है, जिससे हमारी आवाज़ क्या होती है, एकदम मधुर सुरीली, एकदम अच्छे से, हमारी तरह नहीं फटे बांस की तरह, ठीक है। आप लोगों की जो एकदम सुरीली आवाज़ होती है, तो यानी कि किसमें, कंठ द्वार में। अब कंठ द्वार में क्या होता है, सांस हो मतलब सांस लेते हैं आप उससे, यानी कि इसमें क्या होता है, वायु जाता है। कंठ द्वार में क्या होता है, इसमें वायु जाता है। कंठ द्वार में वायु जाता है। जब इसमें वायु जाएगा, जब आप सांस लेंगे ऐसे करके, ठीक है, तो कंठ द्वार में जाएगा सांस, तो क्या होगा उस स्थिति में कि इसमें लगा होता इपीग्लोटिक्स। क्या लगा होता है, इपीग्लोटिक्स। यही जो इपीग्लोटिक्स होता है, ये क्या कार्य करता है, इसको हम समझाना चाह रहे हैं। तो इपोग्लोटिक्स क्या करता है, जब आप भोजन को लेते हैं तो भोजन जब अंदर जाता है तो उस समय इपोग्लोटिक्स क्या करता है कि कंठ द्वार को बंद कर देता है, ताकि भोजन कंठ द्वार में प्रवेश ना कर पाए और वह जो है भोजन आराम से आमाशय में चला जाए। जब जो है इसमें यह आराम से चला जाएगा, लेकिन कंडीशन इस बात की रहती है इसमें, ठीक है। जब वो जाएगा पहले किस में, जैसे मान लीजिए ग्रस नहीं हो गया तो उसके बाद जाएगा ग्रास नली में। तो ग्रास नली में क्या होता है, संकुचन और कर्माकुंचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं, मतलब फूलने और पिचकने की प्रक्रिया होती है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं। तो ये चीज़ पूछा गया कि कर्माकुंचन किसे कहते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि फूलने और मतलब फूलने और पिचकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा यहाँ पे
कि जब इपोग्लोटिक्स होता है ये क्या करता है, इस वाले छिद्र को यानी कि कंठ द्वार को बंद कर देता और इसको खोल देता ताकि भोजन आराम से आपके ग्रसनली के माध्यम से आमाशय में चला जाए। लेकिन जब आप सांस लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो क्या करता है ये इपिग्लोटिक्स, इस वाले को बंद कर देता है और इस वाले को स्टार्ट कर देता ताकि आप सांस आसानी से ले सकें। जैसे मैं मान लीजिए समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है। समझिएगा बात को, यहाँ पे ये आपका क्या होगा, ये हो गया कंठ द्वार, यानी कि ये आपको मान लेते हैं ग्रास नली। क्या है, ग्रास नली। अब ग्रास नली में यहीं पे लगा रहेगा इपिग्लोटिक्स। क्या लगा रहेगा, इपिग्लोटिक्स, यहीं पे लगा रहेगा इपिग्लोटिक्स, ठीक है। यही इपिग्लोटिक्स क्या करेगा, मान लेते हैं ये इस साइड वाला तुम्हारा क्या है, इधर आपका वायु आता है, क्या आएगा, वायु आएगा, और इस साइड क्या आएगा, भोजन आएगा। समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। तो नहीं, इधर भोजन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो भोजन हो गया और इधर आपका वायु हो गया। सांस लेते हैं जब, तो क्या होगा, जब आप भोजन को करते हैं तो इपोग्लोटिक्स क्या करता है, ये इपोग्लोटिक्स जो होता है ये मस्तिष्क पर नियंत्रण रहता है इसका, मतलब मस्तिष्क इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। जो मस्तिष्क कहेगा उसी के हिसाब से चलता है। तो क्या करेंगे, जब आप भोजन यहाँ से करें तो भोजन करने के बाद क्या होगा कि जब भोजन अंदर आएगा, ठीक है, तो इस इपोग्लोटिक्स को यहाँ पे आकर के ये बंद हो जाएगा, ये वाला इधर से आकर के ये कर दे, बंद कर देगा ताकि सांस इधर अंदर ना जाए। तो इसके स्थान से क्या होता है, ये चला जाता है किसमें, वैसे तो आमाशय आपका इधर होता है, भोजन आपका इधर ही जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, मतलब इधर इधर हम बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लोग उधर ही बना लीजिएगा। तो आमाशय के माध्यम से क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा, है ना। तो ये आमाशय में आएगा, आमाशय में क्या होगा, यहाँ पे अब पचेगा, वो 4 घंटा रहेगा, उसके बाद तब होगा अगली प्रक्रिया। तो क्या होगा, लेकिन जब आप सांस लेंगे इस तरह से इधर, तो क्या करेगा ये वाला इधर आकर के इपिग्लोटिक्स यहाँ बंद हो जाएगा, तो इधर सांस आप आराम से ले सकेंगे, करके ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, आराम से। लेकिन क्या होता है कि जब आपको कभी काल हिचकी आती है, क्या दी है, हिचकी, तो आपको लगता है भैया कि हमारी पहलकी वाली याद कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो समझिएगा बात को एकदम, ठीक है। जब आप सोचते हैं और खाना खा रहे हो, लीलते जा रहे हो, ठीक है, एकदम बैठे हो और दिमाग आपका कहीं और हो, तो क्या करेगा, आप खाना खा रहे हैं तो इपिग्लोटिक्स क्या कर देगा, मस्तिष्क जो इपिग्लोटिक्स को खड़ा कर देगा। जब इपिग्लोटिक्स को बीच में खड़ा कर देगा तो थोड़ा सा भोजन इसमें भी चला आएगा, भोजन तो इसमें भी करेगा, थोड़ा सा भोजन श्वास नली में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वायु वाले में। तो क्या कर देगा इपिग्लोटिक्स, जब उसमें चला आएगा तो यहाँ से फेफड़ा और जो डायफ्राम होता है वो पंप की प्रक्रिया करता है ताकि क्या हो कि भोजन बाहर निकल जाए। तो ये क्या कहेगा, ये जो भोजन वायु वाला होता है, अरे चचा तुम कहाँ आ रहे हो, क्या कहेगा कि चचा तुम कहाँ यहाँ आ रहे हो, तुम बाहर जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो उसको क्या करेगा, मतलब ऐसे ठेलेगा, इस तरह से पुश करेगा, पुश करने के बाद क्या करेगा, जब ये पुश करेगा तो आपको हिचकियाँ बार बार आएंगे, तो इसे करोगे, इस तरह से करते रहोगे, ठीक है। तो आपको कहेंगे लागत बा कौनो याद करत होई हमें, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई याद नहीं करता है, ये इपिग्लोटिक्स का कमाल होता है, ठीक है। आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई याद करता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कह देते हैं उसके बारे में 2-4 सुनहरे वर्डों में, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक। तो आइए फिर देखते हैं इसमें। अब ग्रसनली में क्या होता है, इतनी बातें क्लियर हो गई है ना, इपिग्लोटिक्स होते हैं। तो आइए फिर जो है हम ग्रास नली को हाँ ग्रास नली को पढ़ते हैं। अब ग्रास नली में क्या होता है, अब इस चीज़ को जो हम इसको एक बार श्वास नली में जो अच्छे से बताएंगे, अभी इतने ही केवल जानिए, ठीक है। जब श्वसन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बता देंगे अच्छे से। तो आइए फिर अगला देखते हैं। अब इसमें कहा क्या है कि ग्रास नली में क्या होता है, ग्रास नली समझिएगा, हम बना दे रहे हैं यहाँ पे फिगर, ये क्या होता है,
ग्रास नली होता है। अब यहीं से आपका अमाशय लगेगा। ठीक है, यहां से अमाशय लगा है, ये आपका ग्रास नली है। ठीक है, इस वाले को क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली इसको बोलते क्या है? ग्रास नली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इसोफेगस। क्या कहते हैं? इसोफेगस। इसोफेगस, GUS। ठीक है, इसोफेगस कहते हैं। अब ग्रास नली की लंबाई कहीं कहीं पे आपको 15 सेंटीमीटर दिया है और कहीं कहीं पे 20 से 25 सेंटीमीटर दिया है। तो जो ऑप्शन में आएगा वो मार दीजिएगा। हालांकि 10 में जो दिया है वो 20 से 25 सेंटीमीटर दिया है, और वैसे अगर जो तैयारी करने वाले हैं तो उसमें जो दिया है 15 सेंटीमीटर दिया, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, दोनों नहीं देगा, अगर देगा तो मतलब 20 से 25 मतलब इसी के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, इसलिए लगभग मान लिया जाता है उसको। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? मतलब 15 सेंटीमीटर, यानी कि 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। फिर बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से। अब ये तो लंबाई हो गया, लेकिन इसमें पूछा जाता है आपसे कि भोजन का पाचन कौन सा ऐसा पार्ट है आपके शरीर में जिसमें नहीं होता है? तो भोजन का पाचन वो कहाँ नहीं होता है? ग्रास नली में नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, भोजन का पाचन नहीं होता। मतलब यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया कोई भी चीज़ यहाँ पे पचता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? आप कर्माकुंचन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके छल्ले नुमा जो है लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जहाँ पे कंठ लगा है, ताकि आपकी आवाज़ क्या हो, अच्छे से निकले। जो है मतलब ये कार्टिलेज की बने होते हैं, है ना? तो यही चीज़ होता है। अब इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। ये आपका इतना हो गया, ग्रास नली हो गया। अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है आपसे, ये तो क्लियर हो गया कि मतलब जो है भोजन कहाँ नहीं पचता है? ग्रास नली में। अब हम समझ लेते हैं अमाशय के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? अमाशय के बारे में आ जाते हैं। जब आप भोजन को यहाँ पे लेके आए तो धीरे धीरे कहाँ आएगा? अब आपका आएगा यहाँ पे, अमाशय में आएगा, है ना? तो अमाशय में क्या होता है? इसको बोलते क्या है? अमाशय। क्या कहते हैं इसको? अमाशय। ये है आपका अमाशय, जिसको आप बोलते हैं पेट। क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। ठीक है, अमाशय को क्या बोलते हैं आप? पेट बोलते हैं। ठीक है, अब अमाशय में क्या होता है कि इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। अमाशय में, ठीक है, जिसको ठीक थोड़ा मतलब वहाँ से मार्कर में स्याही भर रहा था, तो इसको समझिएगा। ठीक है, अमाशय जो होता है ये तो हो गया आपका अमाशय। अब अमाशय में क्या चीज़ हो सकता है? अमाशय के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं एब्डोमेन। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? एब्डोमेन होगी। ठीक है, ठीक है, एब्डोमेन। ये हो गया अमाशय। अब अमाशय के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। चलिए 3 पार्ट बांट लेते हैं। ये इधर रहा, ये इधर रहा। ठीक है, समझिएगा बहुत ध्यान से। अमाशय के 3 पार्ट हो गए। पहला वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये वाला पार्ट, इसको कहते क्या है? कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक। ये वाला हो गया पहला वाला पार्ट। अब बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? बीच वाले को कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं? पाइलोरिक।
अब उसके बाद है सबसे नीचे वाले को कहते हैं फंडिक। क्या बोलते हैं? फंडिक। क्या बोलते हैं? फंडिक बोलते हैं। ठीक है, पाइलोरिक फंडिक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? पाइलोरिक फंडिक। एक मिनट, अभी गलत हो गया, ये इसको सुधार लीजिएगा। फंडिक ये वाला होगा, बीच वाला, इसको बोलते हैं फंडिक। और ये हो गया आपका पाइलोरिक। ठीक है, अब देखिए भैया, अब ये, हाँ आप इतना जानते होंगे, आपके 10 के बोर्ड के पेपर में ये लिखा है कि इसमें HCl पाया जाता है। ये इसकी दीवारें जो हम म्यूकस की बनी होती है, मतलब म्यूकस से चिपकी हुई होती है, ताकि उस जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो क्या करे, आमाशय की दीवार को जला ना सके। तो अगर जला देगा तो क्या होगा, एक अल्सर नामक बीमारी हो जाएगी। बस आपके पेपर में, आपके जो है बुक में, हाई स्कूल के बुक में यही इतना दिया गया है। लेकिन हमको इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना है, अच्छे से एकदम पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये पाया कहाँ जाता है, किस वाले पार्ट में। ठीक है, इसको पहले समझते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पाया कहाँ जाता है? ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो कार्डियक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कार्डियक में। यानी ये जो कार्डियक है, इस कार्डियक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि HCl। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये भोजन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? भोजन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे यहाँ पे, भोजन को अम्लीय बनाता है। कैसे बनाता है? अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? भोजन को क्या बनाएगा? अम्लीय बनाएगा। जब यह अम्लीय बनाएगा तो हाँ, और एक चीज़ ये भी है कि कार्डियक में क्या होता है, जो HCl होता है, जब यह अम्ल बना देगा तो HCl क्या करेगा, इसको हम मिटा सकते हैं ऊपर, इस साइड को। ठीक है, जब ये अम्ल बना देगा उसको, तो अम्ल बनाने के बाद क्या करेगा, ये कीटाणु को भी मारता है। किसको मारेगा? एक मिनट गलत हो गया। ये जम्स को मारता है, यानी कि कीटाणु को। समझिएगा बात को, कीटाणु को कैसे मारेगा ये जर्म को? समझिएगा, जब आप भोजन को मतलब खाते हैं, भोजन को खाने के बाद जो आपके नाखून में जो कुछ मतलब गंदे पदार्थ बच जाते हैं वो अंदर चले जाते हैं। तो उसमें जो कीटाणु रहते हैं उसको क्या कौन मारता है? HCl मारता है। तो HCl क्या करता है, वो भोजन को जो है अम्लीय बनाता है, और भोजन को क्या करता है? तोड़ता है, और कीटाणुओं को क्या करता है? मारता है। ठीक है, जब HCl जो है, क्या होगा, HCl की अधिकता जब होती है, जब HCl की अधिकता होगी तब एसिडिटी नामक एक क्या हो जाता है, रोग होता है। क्या होता है? एसिडिटी नामक एक रोग हो जाता है। जब HCl की अधिकता होगी तो एसिडिटी नामक एक रोग हो जाता है, जो क्या करेगा, एसिडिटी रोग क्या होता है इसको समझिएगा। इसकी जब अधिकता होगी तो क्या होगा, एसिडिटी रोग, एसिडिटी हो जाता है। क्या होगा? एसिडिटी हो जाता है। तो एसिडिटी जब हो जाएगा तो क्या होगा, आप, एसिडिटी मतलब समझते हैं ना, उल्टी होना, या फिर मतलब आपको उल्टी का आभास होना। ठीक है, मतलब गैस बांधना, ये भी समझिएगा। जब गैस बांध लेगा तो क्या, जैसे आप लोग जानते होंगे कि नेबुआ पीते हैं, इनो पीते हैं, खाना खाने के बाद किसी लोगों को गैस बन जाता है, तो उसी को कहते हैं एसिडिटी टाइप। ठीक है, तो एसिडिटी में क्या होता है कि जब ये आपको एसिडिटी हो जाएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब ये कौन सा, मतलब जो है ये मिल्क ऑफ जो है मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो जाता है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम।
यानी कि MgOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस। तो आपको जब ये हो जाता है यानी कि तब आप क्या पीते हैं, इनो पीते हैं। क्या पीते हैं, इनो। जब एसिडिटी हो जाता है तो आप ये चीज़ को लेते हैं, ये चीज़ को लेने के बाद जिसको आप क्या बोलते हैं, इनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनो बोलते हैं। तो आप उसको जब पी लेते हैं, इनो पीने के बाद क्या होता है, मतलब जैसे एसिडिटी थोड़ा जो है मतलब हल्का हो जाती है, अच्छे से एकदम नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, एसिडिटी ये क्लियर हुआ। फिर एसिडिटी जो ये हो गया, अब हम आगे चलते हैं। इस वाले क्लियर में समझ में आया। अब आपसे पूछेगा कि अमाशय के किस पार्ट में HCl पाया जाता है, तो अमाशय के फर्स्ट पार्ट में जिसको बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक में HCl पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम बीच वाले पार्ट को देखते हैं। अब बीच वाले पार्ट में क्या होता है, इसमें लगा होता है रूजी। क्या लगा होता है, रूजी। रूबी नहीं, रूजी की बात कर रहा हूँ। ऐसे अंगुली के नुमा, ठीक है, लगा होता है रूजी। क्या लगा होता है, रूजी। क्या लगा होता है भैया, रूजी लगा होता है। इसमें लगा होगा आपका रूजी। ठीक है, जब रूजी लगा होगा अंगुली के आकार का, ऐसे इस तरह से होता है, इस तरह से। तो क्या होगा, जब आप भूखे रहते हैं, व्रत रहते हैं, ठीक है, किसी के लिए भी, मतलब किसी अपने नए वाले पति के लिए या फिर होने वाले पति के लिए जो भी होता है, और कुछ वैसे भी होते हैं, तो फिर ये भी सोचते हैं कि जो अगर हम व्रत रखते हैं तो हमारा जो पेपर अच्छा जाएगा या फिर बुरा जाएगा, तो उसके लिए भैया ये सब कुछ होता नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। सीधी सीधी बात ये है कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो वो भी आपकी मदद करेंगे नहीं। ठीक है, अगर आप कुछ करेंगे, हाँ थोड़ा बहुत वो सहायता करेंगे आपको। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि आप अच्छे से उसको पढ़िए। ठीक है, अब उनके भरोसे रहेंगे कि चलिए हम 9 दिन का नवरत्न रखते हैं, या भी कुछ चीज़ें ऐसे रखते हैं, ठीक है, रोज़ा रखते हैं, या फिर कुछ भी हो गया, तो रखने के बाद ये होगा कि सोचोगे कि वो हमारा पास करा देंगे, हमारा सब कुछ हो जाएगा। जब आप लिखोगे ही नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो कैसे पास करा देंगे, वो नहीं पास कराएंगे। तो जाहिर सी बात समझिएगा। तो क्या होगा, जब आप भूखते हैं, ठीक है, या फिर एक दिन जब भूखे रह जाते हैं, तो क्या होता है, यही रूजी क्या करता है, इसमें आकर के टकराव करता है। क्या करता है, टकराव करता है, मतलब जो है ये अमाशय की पेट से क्या निकालता है, मतलब जो सब चीज़ें होती हैं, प्रोटीन वगैरह जो होती हैं, ठीक है, प्रोटीन वगैरह वसा वगैरह कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये क्या करता है, अमाशय की दीवारों से तोड़ने लगता है। क्या करता है, तोड़ने लगता है। जब ये तोड़ने लगता है अमाशय की, तो क्या क्या होता है आपके शरीर में, मतलब पेट में जो है एक दर्द होता है। क्या होता है, दर्द होता है, जैसे लगता है सुई की तरह कोई चुभा रहा है, मतलब दर्द होता है। तो आप कहोगे अम्मा अम्मा पेटवा दर्द कर रहा था, ठीक है, तो अम्मा क्या कहेंगे कि जाए बेटा खाना खा लो, अभी सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं, अगर किसी को ऐसा मतलब पेट दर्द हो रहा है, कुछ नहीं, जाओ भर पेट खाना खाओ, उसके बाद पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ देर बाद सही हो जाएगा। अब क्या होगा, इस रूजी में क्या होता है, 4 घंटा जो है, रूजी में क्या होता है कि इसमें फंडिक में क्या होगा, इसी फंडिक में क्या होता है, रोजी होता है। ठीक है, तो फंडिक में क्या होता है, रोजी होता तो है, यह सबसे बड़ा पार्ट है। क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है। अमाशय का सबसे बड़ा पार्ट कौन है, फंडिक है। ठीक है, अब फंडिक में क्या होता है, रोजी होता है, जो क्या करता है, ये मतलब जो कार्बोहाइड्रेट वसा जो होते हैं, जब आप भूखे रह जाते हैं तो उसको क्या करता है, वो नोचता है, तो जो आपका पेट क्या होता है, दर्द करता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें आपको समझ में आई। ये कैसे होती है, कांटेनुमा होती है, और इसमें जो भोजन सबसे देर तक ठहरता है, यानी कि कितने देर तक, 4 घंटा तक, 4 घंटे तक इसमें भोजन क्या होता है, ठहरता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पर, यानी पढ़ते कौन है, तीसरा वाला। पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरे वाले को पढ़ते हैं। अब तीसरे वाले में, इसी वाले को तो हमें अच्छे से पढ़ना है। इस वाले में क्या होता है, तीसरे वाले में, ठीक है, इस वाले को बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक से क्या होता है, इससे निकलता है जठर रस, यानी कि आमाशयी रस। क्या निकलता है, आमाशयी रस या फिर जठर रस। ठीक है, अब जठर रस क्या होता है, इसी में होता है जठर, मतलब जठर गांठें होती हैं। क्या होती हैं, जठर गांठें होती हैं। तो जठर गांठें कौन होती हैं, इसको समझिएगा, यहीं पे होती हैं, ऐसे करके, जो इस तरह से,
इधर भी ऐसे लगी होंगी, ठीक है। इसी तरह से लगी रहती हैं जठर गांठें। आप लोगों को समझ में आ रही होंगी अच्छे से। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में छापते रहिएगा, हम आपके छापने का रिप्लाई देते रहेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? जठर गांठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर गांठ बोलते हैं, ठीक है। अब जठर गांठ क्या होता है? इससे निकलता है जठर रस। क्या निकलता है? जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि या फिर अमाशयी ग्रंथि। अब इससे क्या निकलेगा? अमाशयी ग्रंथि से यानी कि जठर रस से तो निकलेगा, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। अब इससे क्या निकलेगा? इससे निकलते हैं इंजाइम निकलते हैं, 2 इंजाइम निकलते हैं। अब पहले वाले इंजाइम का नाम क्या है? प्रोटीन नाम है। क्या नाम है? प्रोटीन नाम है। अब दूसरे वाले, सॉरी प्रोटीन नहीं, पेप्सिन नाम है। अब दूसरे वाले का नाम होगा आपका रेनिन। तो हम कहाँ लिख दें? ऊपर लिख दे रहे हैं, है ना। ऊपर लिख दे रहे हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब क्या होगा? जठर रस से क्या निकलेगा? जठर ग्रंथि से निकलेगा। रेड वाले का प्रयोग कर दे रहे हैं, सही रहेगा। जठर ग्रंथि से निकलेगा जठर रस। जब ये जठर रस होगा तो जठर रस से क्या बनेगा? इससे निकलेंगे 2 एंजाइमें। क्या निकलेंगे? 2 एंजाइमें। जब इससे 2 एंजाइम निकलेंगी, पहले वाले एंजाइम का क्या नाम होगा और दूसरे वाले का क्या नाम होगा? पहले वाले एंजाइम में थोड़ा मतलब इस तरह से लिखूँ, अभी समझ में आ जाएगा। पहला, दूसरा, है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों लगा लेना, ठीक है, ताकि आपको नीच का, नज़दीक का भी और दूर का भी अच्छे से दिखे। फिर भी समझिएगा, है कि नहीं। जब इसमें क्या होता है? पेप्सी, इसमें होता है पेप्सिन, ठीक है, यानी पहले वाले में होता है पेप्सिन और दूसरा वाला होता है रेनिन। अब पेप्सिन क्या कार्य करता है समझिएगा। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को पचाएगा। पेप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। तो प्रोटीन को कौन पचा रहा है? पेप्सिन, प्रोटीन। अब आपसे पूछेगा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है जठर रस से। अब किस पार्ट में होता है? अमाशय के जो है थर्ड वाले पार्ट में, जिसका नाम है पाइलोरिक। क्या नाम है? पाइलोरिक होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन नहीं होगा। फिर आइए चलते हैं आगे, ठीक है। अब क्या होता है रेनिन में? इसमें दूध से दही बनता है। क्या बनता है? दूध से दही बनता है। आप देखे होंगे छोटे बच्चों को, खिलाए भी होंगे अच्छे से, नहीं खिलाए होंगे फिर भी कोई बात नहीं, खिला लेना, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब आप उसको खिलाते हैं तो क्या करता है वो? जब रोने लगता, दूध पी के आया तो इसी करके जब खिलाते हो इसी करके बाबू बाबू, तो इसे करते बाबू बाबू, तो क्या करता है वो? जब ऐसे कंधे पे लेते हो तो क्या कर देगा? उल्टी कर देगा वो, है ना। लेकिन आप दिमाग ये लगाइए, वो पीता तो दूध है, लेकिन जब पलटी करता है यानी कि विवेटन की प्रक्रिया जब करता है, हाँ विवेटन, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो दही के रूप में दूध को निकालता है। क्यों? क्योंकि भैया अभी हमने बताया है कि ये क्या करता है, रेनिन एंजाइम दूध को दही में बदल देता है। किस में बदलता है? दूध को दही में बदल देता। कौन? रेनिन, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। अब समझिएगा, और कि जब जो बुढ़े होते हैं उनको दूध नहीं पिला करके डायरेक्ट दही पिला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो है रेनिन जो होता है वो एंजाइम कम निकलता ही नहीं है, इसलिए उनको डायरेक्ट क्या मतलब निकलता लेकिन कम मात्रा में, इसलिए उनको दूध से ज़्यादा डायरेक्ट दही पिला दिया जाता है, ठीक है। इसलिए बुढ़वन के जो है दही कम, दही ज़्यादा भावुक करत है कि ना। आप देखते होंगे अपने गांव घर में, जो अगर जिसके यहाँ दही बनता होगा
तो उसको दही ज़्यादा पसंद होगा, खासकर बूढ़े को वो ज़्यादा खाएंगे, ठीक है। दही खाएंगे, घी खाएंगे, यही सब खाते रहते हैं, है कि नहीं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। हाँ, इसमें कुछ बातें छूट गई थी तो जो उसको क्लियर कर दे रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और है कि HCl जो होता है, जब इसकी क्या होती है, जब यह ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा होने के बाद क्या होगा, अल्सर होगा और उल्टी होगा। जब HCl अधिकता हो जाती है तो अल्सर होता है, उल्टी की प्रक्रिया होती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि देहात की बहुत जो डॉक्टर होते हैं, जब उनके पास जाओगे कहोगे कि हमारा पेटवा घुड़घुड़ा रहा है, क्या करेगा, पेटवा हमारा घुड़घुड़ा रहा है कि वोए वोए कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वही शहर के डॉक्टर के पास जाएंगे, कह देंगे कि हमारा पेटवा वोए वोए कर रहा है, तो कहेगा ये क्या होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर देहात के पास जाओगे डॉक्टर के पास तो समझ जाएगा कि यानी कि आपके पेट में क्या है, कि आपका पेट जो है हौड़िया रहा है, मतलब जो है उस गैस उसमें बना है, उसको सही करना है, ये चीज़ उसको बताएगा, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज़ और समझिएगा कि आप ये भी जानते हैं कि जब कभी भी आप खाते हैं खीर, क्या खाते हैं, खीर, नाव ले लिए है ही, लार जरूर आवत होई, है कि ना भैया। तो लार नहीं आवे, समझिएगा। तो समझने का मतलब ये है कि जब आप खाते हैं खीर, यानी कि खाए हैं मीठा, तो लेकिन जब आप डेकार लेते हैं, जब यहाँ तक खा लेते हैं नटैया तक, तो क्या होता है डेकार लेने के बाद कि पूरा सर मतलब नाक वाक सब जलने लगता है जब डेकार लेते हैं आप। तो ऐसा क्यों होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छपा दीजिएगा, छाप के रख दीजिएगा, एकदम अच्छे से उसको तोड़ फोड़ के रख दीजिएगा, अपने फ़ोन को, हमारे फ़ोन को नहीं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।